आज भगवान कृष्ण इस लीला में ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। सरकार हमारे वसुदेव बाबा ने एक यज्ञ का आयोजन कराया और उस यज्ञ के बहाने से सबकी एक बार पुनः भेंट हो जाती है। किशोरी राधा रानी, रुक्मिणी मैया, यशोदा मैया सब पुनः मिलते हैं। और यहाँ रुक्मिणी जी ने इच्छा प्रकट की कि मुझे राधा का दर्शन करना है। कन्हैया ने उन्हें कहा, राधा के पास जाना तो मेरी ओर से ये गर्मा गर्म दूध भी ले जाना। गर्मा गर्म दूध लेकर के रुक्मिणी पहले द्वार पर पहुंची। भैया द्वार में जो गोपी खड़ी है ना, वो इतनी अधिक सौंदर्यवान है कि रुक्मिणी ने सुना है कि राधा बड़ी सुंदर है, तो उन्हें लगा शायद यही राधा हो। प्रणाम करने लगी तो गोपी ने कहा, अरे मैया, जिनको समझ के आप हमें प्रणाम कर रही हैं, हम तो उनकी दासियों की दासियों की दासियों की दासी हैं। मतलब ऐसे 6 द्वार जब आप पार करके जाओगी ना, तब 7वें द्वार पे आपको किशोरी जी का दर्शन होगा। एक एक द्वार पार करती गई, गोपी की सुंदरता बढ़ती जा रही है। और जब राधा रानी को देखी, केस बिखरे हुए, मुखमंडल पर कोई बाहरी मुखमंडल पर कोई बाहरी साज श्रृंगार नहीं है, लेकिन तो भी इतना दिव्य तेज प्रकाश है कि कोई साधारण व्यक्ति उसे टकटकी लगा के देख नहीं पाता। अपना परिचय दी, प्रणाम की, दूध देती है। तो राधा रानी ने कहा, रुक्मिणी जी, जब से कृष्ण ब्रज छोड़ करके गया है, मैंने तो अन्न जल का भी परित्याग कर दिया। 100 वर्ष हो गए। तो रुक्मिणी जी सुन करके हृदय कांप गया। रुक्मिणी जी ने कहा, जिन कृष्ण के कारण आपको इतना कष्ट हुआ, राधा रानी, ये दूध उन्होंने ही भेजा है। सुना कि भगवान ने दूध भेजा है ना, तो गर्मा गर्म दूध एक श्वास में पी गई। रुक्मिणी मैया की देह कांप गई कि इतना गर्मा गर्म दूध एक श्वास में पी गई। प्रणाम निवेदित की और भगवान के पास आई तो कृष्ण के चरणों में बड़े बड़े छाले पड़े। प्रभु, आप कहीं गए थे क्या? नहीं। तो फिर ये छाले? बोले, आपकी कृपा है। मैंने क्या किया सरकार? आपने हमारी राधा रानी को गर्मा गर्म दूध पिलाया। राधा के हृदय में कृष्ण के चरणों का निवास है, और गर्मा गर्म दूध जब वहां पहुंचा तो छाले इधर पड़े। रुक्मिणी चरणों में गिरी और कहती है कि कृष्ण और राधा का प्रेम कोई साधारण जगत का प्रेम नहीं है, ये जीव और ब्रह्म के बीच का प्रेम है। आत्मा और परमात्मा के बीच का, भक्त और भगवान के बीच का उपासना का प्रेम है। इस प्रेम में रुक्मिणी का कहीं मध्य में, बीच में कोई स्थान नहीं है। और इसी यज्ञ के बहाने से सभी एक बार पुनः सबका मिलना होता है।